आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हो तो मुश्किल से मुश्किल राह भी आसान हो जाती है। ऐसा ही कुछ राजनांदगांव की दमयंती सोनी के साथ है। दमयंती अपने पति की मौत के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और आज अपने दम पर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। समाज की कुरीतियों को दरकिनार कर वो अपने जीवन में आगे बढ़ रही है। खास बात यह है कि ये जेसीबी चलाकर कई अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी है। शायद आप सुनकर हैरान रह गए होंगे, लेकिन अब दमयंती जापान में जाकर अपना जौहर दिखाएगी। दमयंती दीदी उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो यह सोचती है कि वो जीवन में कुछ नहीं कर सकती। आज हम दमयंती के कड़े संघर्ष की कहानी आपको बताएंगे, जिसे सुनकर आप भी दमयंती के हौसले को सलाम करेंगे। देखिए इंडिया टाउन न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में एक ऐसी महिला है जो जेसीबी चलाती है। लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। वो जेसीबी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करती है। समाज की कुरीतियों से ऊपर उठकर महिला ने अपना कमाल दिखाया है। इतना ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में जेसीबी चलाकर उन्होंने कई अवार्ड अपने नाम किए हैं। दमयंती सोनी छोटे से गाँव हैट सिटी की रहने वाली है। 61 साल की दमयंती सोनी जेसीबी चलाती है। दमयंती के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। साल 2012 में दमयंती के पति की मौत हो चुकी है। हालांकि वो हार नहीं मानी और जेसीबी चलाकर सालों से अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। यही कारण है कि लोग इनको जेसीबी दीदी के नाम से पुकारते हैं। दमयंती ने बताया कि पहले उनके पति भी जेसीबी चलाते थे। उनके गैर हाजिरी में वो भी जेसीबी चलाते थे। इसके बाद साल 2012 में उनके पति का देहांत हो गया। इसके बाद पति की तरह उन्होंने भी जेसीबी चलाना शुरू किया। शुरुआत में थोड़ी झिझक थी, हालांकि जेसीबी वालों ने भी मदद की और बाद में उन्होंने भी अपना जेसीबी खरीद लिया। इसी से उनका घर चलता है। सीएम से रायपुर में मुलाकात कर मदद की गुहार लगाई थी। अब सीएम की मदद से दमयंती जापान जा रही है। जी, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया 2010 में और मैं एक छोटे से गांव खैर जीटी है जो राजनांदगांव से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये मशीन मैंने मेरे पति के रहते रहते ही मैंने सीख लिया था, क्योंकि वो किराए से मशीन लाते थे और मैं जब खाली रहती थी तब अपना चलाते रहती थी। ऐसे करते करते मैं सीख गई। जब मेरे पति 2010 में जब स्वर्गवास हो गया उनका, तो मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि बच्चे को पढ़ाना है, परिवार पूरा संभालना है। तो मैंने ये सोचा, जब किराए की मशीन फिर मैं भी ले आई। मैंने कुछ दिन काम किया, फिर मैंने नई मशीन अपनी उठाई, फिर चालू कर दी मैंने चलाना। तो मैं एक ऑपरेटर भी रखी थी और मैं भी चलाती थी। जैसे कभी ज़्यादा काम हुआ तो कभी मैं चलाती, कभी ऑपरेटर चलाते, ऐसे करके हम दोनों मिल के चलाते थे। और मैं जेसीबी के अलावा मैं चेन माउंटेन भी चला लेती हूँ। 210 हो चाहे 120 हो चाहे जो भी हो, 200 हो, सारी मशीनें मैं चला लेती हूँ। मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कंटिन्यू 24 घंटा मशीन चला सकती हूँ। और अभी मैं अभी बेंगलोर गई थी। वो जो कंपनी का बहुत सारी मशीनें रहती है, बहुत सारी कंपनियां रहती है। तो मैं बेंगलोर गई थी, तो बेंगलोर में मेरे को टाटा हिटाची वालों ने ये किया, सपोर्ट किया। तो मैंने वहाँ 4 दिन मशीन चलाई। वहाँ बाहर के विदेशी लोग ज़्यादा आए हुए थे, प्राय सब जापान वाले ही थे। और उन्होंने जैसा बोला वैसा मैंने वर्जन करके दिखाया। मैंने मशीन को बैको और लोडर से पूरा ऊपर उठा लिया और उसके नीचे से चेन माउंटेन निकाल दिया। जब ये वर्जन मैंने किया ना, तब विदेशी लोग बड़ा एकदम यानी आश्चर्य लगा कि एक छोटे से गांव की और महिला होके जब इतना हिम्मत से काम कर सकती है। तो उसी समय उन्होंने मेरे को ऑफर दिया था
लेकिन हुआ क्या कि 2019 में बेंगलुरु में कार्यक्रम था, 2020 और 2021 कोविड के कारण कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, वो कार्यक्रम रद्द हो गया था। दमयंती ने जेसीबी चलाकर अपने दम पर एक जेसीबी खरीदा। समाज की कुरीतियों से लड़कर आज समाज में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। दमयंती जेसीबी चलाकर कई कमाल दिखाती है। वो आज महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। देश के अलग अलग हिस्सों में जेसीबी चलाकर दमयंती ने कई अवार्ड अपने नाम किए हैं। अब जापान में भी दमयंती अपना जौहर दिखाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रायपुर में उन्होंने मुलाकात की। कुछ दिन पहले दमयंती ने रायपुर में मुख्यमंत्री जन दर्शन सीएम के सामने अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया। सीएम हाउस में सीएम ने दमयंती को आवश्यक दस्तावेजों के साथ बुलाया, यानी कि अब दमयंती जापान में आयोजित एक्सपो में भाग ले सकेंगी और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगी। दमयंती सोनी की परेशानी सुनने के बाद सीएम साय ने उन्हें आश्वस्त किया कि आप छत्तीसगढ़ का नाम देश भर में रोशन कर रही है। आप छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए रोल मॉडल हैं। जन दर्शन के माध्यम से आपसे मुलाकात हुई। आप सामान पैक करें, सरकार आपको जापान भेजेगी, आप तैयारी करें। सीएम साय से मुलाकात करने के बाद दमयंती सोनी काफी खुश नजर आई। उन्होंने बताया कि वह देश भर में कई एक्सपो में भाग ले चुकी है, कई कंपनियों के साथ काम कर रही है। 61 साल की दमयंती ने कहा कि अगले 4 साल तक वह जेसीबी चलाते रहेंगी। मेरे को टोक्यो जाना था पिछली बार मार्च में, लेकिन मैं थोड़ा आर्थिक तंगी कारण नहीं जा पाई। तो मैंने सोचा कि अब भाई हम प्रजा हैं, राजा के पास जाएंगे तो हम अपना ये समस्या रखेंगे, शायद हो सकता है हमारे बढ़ते कदम में वो हमें सपोर्ट करे, सहयोग करे। और हकीकत में हमें बहुत सहयोग मिला। हमने सीएम साहब को बताया, सर हमको विदेश से ऑफ़र आता है, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि हम जा सकें। तो फिर सीएम साहब ने बोला कि नहीं ठीक है, तुम विदेश में तुमको कहीं भी जाना हो भारत से बाहर, तो आप अपने कार्यक्रम का हमको ये बता देना, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और पूरा राज्य सरकार उसका खर्च वहन करेगी। तो मैं सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बता दें कि आर्थिक तंगी के कारण दमयंती साल 2020 और 2023 में जापान नहीं जा पाई थी। उन्हें जापान से आमंत्रण मिला था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण दमयंती वहां नहीं जा पाई थी। हालांकि अब शासन की मदद से वो जापान जा पाएंगी और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। 61 साल की दमयंती सोनी प्रदेश के अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज़। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।